नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। धनबाद में अब नहीं लगेगा नया हार्ड व सॉफ्ट कोक प्लांट। धनबाद में अब हार्ड कोक और सॉफ्ट कोक प्लांट नहीं लगेगा। ये निर्णय झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने लिया है। धनबाद में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ये फैसला किया गया है। आदेश वायु गुणवत्ता में सुधार तक जारी रहेगा। रांची के डोरंडा स्थित पलाश सभागार में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पर आयोजित बैठक में तय किया गया है कि नए हार्ड कोक और सॉफ्ट कोक के लिए नई स्थापना सहमति नहीं दी जाएगी। डुमरी विधानसभा में आचार संहिता लागू, 4 साल में छठा उपचुनाव। झारखंड एक बार फिर उपचुनाव की राह पर है। 6 अप्रैल को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गया था। चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री के निधन के बाद खाली हुई सीट में शिक्षक दिवस के दिन चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की ओर से तारीखों की घोषणा किए जाने के बाद से डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है। इस घोषणा के साथ ही राज्य में साल 2019 के बाद ये छठा उपचुनाव होगा। तारीखों की घोषणा के साथ ही तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। झारखंड आदिवासी महोत्सव पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, स्वाभिमान के लिए एकजुट जरूरी। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के आदिवासी महोत्सव 2023 पर डाक टिकट का लोकार्पण किया। वहीं 35 पुस्तकों को लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक में आदिवासी जीवन पर किए गए तमाम शोध कार्यों से वहीं आदिवासी महोत्सव के अवसर पर खास डाक टिकट भी तैयार किया गया। झारखंड प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन की गाइडलाइन हुई तय। राज्य भर के प्राथमिक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से सरकार के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्त एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा है। इसमें राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की वरीयता सूची के निर्माण में शिक्षकों की वापसी, वरीयता के निर्धारण के बिंदु पर मार्गदर्शन भेजा है। पत्र में कहा गया कि नई संशोधित नियमावली के ही तिथि तक प्रारंभिक शिक्षकों की आपसी वरीयता के निर्धारण एवं वरीयता सूची का निर्माण अनुशंसा के आलोक में यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए नियमानुकूल प्रोन्नति की कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। झारखंड की कंचन उगूर संडी ने बाइक से की दुनिया की सबसे ऊंची सड़क की यात्रा। वर्ष 2021 के जून में 0 से -40 डिग्री से भी कम ठंड वाले इलाके में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर यात्रा पूरी करने वाली सरायकेला के बिदरी गांव की कंचन उगूर संडी ने कहा कि यह साहसिक यात्रा काफी रोमांचकारी थी। उन्होंने अब भारत चीन सीमा पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सड़क तक सोलो बाइक राइड करने का मन बनाया है। जन शिकायतों के निपटारे में झारखंड को मिला 7वां नंबर। जन शिकायतों को निपटारा करने में झारखंड देश के टॉप 10 राज्यों की सूची में 7वें स्थान पर है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से हाल ही में जारी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जून माह में झारखंड में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 2,274 शिकायतें लोगों ने की। वहीं इससे पहले पूर्व में 5,952 शिकायतें लोगों ने की थी। इस प्रकार सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए कुल 8,226 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 2,526 शिकायतों का निपटारा किया गया। आदिवासी महोत्सव में सीएम हेमंत सोरेन ने कोल कंपनी और केंद्र पर साधा निशाना। झारखंड में 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आगाज हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में आदिवासियों की समस्या, मौजूदा स्थिति पर खुलकर अपनी बात रखी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हमारा झरिया शहर बरसों से आग की भट्टी पर तप रहा है, लेकिन कोयला कंपनियां और केंद्र कान में तेल डालकर सोई हुई है। झारखंड में सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को 20 अगस्त से मिलेगी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को 20 अगस्त से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलने लगेगी। सत्र 2023-24 के लिए ये छात्रवृत्ति 1 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं को दी जाएगी। इसके आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने के साथ साथ छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। सीएम हेमंत बोले, राष्ट्रीय गठबंधन के बड़े नेताओं को परेशान कर रही केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे संबंधित नोटिस भी हेमंत सोरेन को भेजा गया है। ईडी की कार्यवाही पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। केंद्र सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। वो विपक्ष के महागठबंधन से डर गई है। हमें इसी तरह एकजुट रहना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बात के कदमा में झामुमो के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष व स्वर्गीय निर्मल महतो की 36वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही।
ईडी कर सकता है एनटीपीसी के 3,000 करोड़ के मुआवजा घोटाले की जांच। हजारीबाग में एनटीपीसी जमीन अधिग्रहण में करीब 3,000 करोड़ रुपए का अनुमानित जमीन मुआवजा घोटाला मामले में ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में हल्फनामा दायर किया गया है। इसमें यह कहा गया कि इस सिलसिले में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में लगाई गई धाराएं ईडी के शेड्यूल ऑफिस की सूची में शामिल है, इसलिए ईडी पीएमएलए के तहत जांच कर सकता है। डॉक्टरों को अस्पतालों में योगदान नहीं देने से झारखंड सरकार ने दी कार्यवाही की चेतावनी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाल ही में नव पदस्थापित 29 चिकित्सकों ने आदेश निकालने के बाद भी अस्पतालों में योगदान नहीं दिया है। जेपीएससी से मिली अनुशंसा के बाद इन्हें हाल ही में राज्य के विभिन्न जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्त किया गया है। अब सरकार के अपर सचिव जयकिशोर प्रसाद ने चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त चिकित्सकों द्वारा प्रभार ग्रहण नहीं करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इन्हें 15 अगस्त तक हर हाल में प्रभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में विभिन्न संगठनों ने निकाला जुलूस। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समाज के लोगों को एकजुट कर निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर राजधानी की सड़कों पर कहीं बाइक रैली तो कहीं जुलूस निकाला गया। इस अवसर में महिलाओं की भागीदारी भी काफी दिखी। ये महिलाएं आदिवासी समुदाय के लोगों को एकजुट करने और खुद को आदिवासी होने पर गौरव महसूस होने संबंधी नारे लिखे तख्ती लिए जुलूस में शामिल दिखे। वहीं रांची के बिरसा मुंडा स्थित पार्क में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का रंगारंग आगाज हुआ। होटल मालिक रोशन साहब हत्याकांड में 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। रामगढ़ जिला स्थित बास्तर थाना क्षेत्र में होटल व्यवसायी रोशन साहब की हत्या करने वाले हत्यारे पहचान लिए गए हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के रेंज से बाहर है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर जतन कर रही है, लेकिन अब तक उनके ठिकाने का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। यही वजह है कि सूबे के अलग अलग दिशाओं में रवाना की गई टीम बस लकीर पीट रही है। अब तक के अनुसंधान में ये बात स्पष्ट हो गई है कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले पेशेवर अपराधी हैं, लेकिन घटना के पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ है या फिर गुर्गों ने अपने फायदे के लिए कांड को अंजाम दिया है। झारखंड में 26,001 पदों पर शिक्षक नियुक्ति में आवेदन की तिथि बढ़ी। झारखंड के 26,001 सहायक आचार्य पद के जाने वाले ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 16 अगस्त से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी 15 सितंबर की मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। रांची में पाइपलाइन बिछाते समय हादसा, मिट्टी धंसने से दबा मजदूर। राजधानी रांची में पाइपलाइन बिछाने के दौरान भीषण हादसा हुआ। रांची के हरिहर सिंह रोड में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के दौरान मिट्टी धंस गई। इसकी चपेट में एक मजदूर आ गया, वो मिट्टी में दब गया। साथ काम कर रहे मजदूरों ने शोर मचाकर मदद की अपील की। तकरीबन 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद उक्त मजदूर को निकाला गया। जेसीबी की मदद से आसपास की मिट्टी हटाई गई, तब जाकर मजदूर को निकाला गया। रेस्क्यू के बाद घायल मजदूर को इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।